नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में मैं समझाने वाला हूं। जैसे हमारे घर में अप्लायंसेस वर्क करते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बाहर से। इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें इसको एटॉमिक लेवल में समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी को एटॉमिक लेवल में समझने के लिए आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स होते हैं और दूसरे पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, मतलब वो जो ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल सेल्स में वो घूमते रहते हैं। दोस्तों, ये वाला जो एटॉमिक मॉडल है वो बोहर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको बोहर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। और जो दुनिया में सारी चीज़ें होती हैं वो एटम से ही बनी होती है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो लाइट की स्पीड से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व करते रहते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मैं यहाँ पे मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं कॉपर मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक कंडक्टर कहा जाता है, जिसमें आउटर मोस्ट सेल में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूम रहा है। यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉपर में टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जिसमें आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, इसी तरह से हम यहाँ पे समझने वाले हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर्स और इंसुलेटर को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये एक कॉपर वायर है। इसमें जो इंसुलेटर होता है, ये वाला जो आप देख सकते हैं, जो रबर और ग्लास से बना होता है, जिसमें करंट पास नहीं हो सकता। इसी वजह से दोस्तों, वायर में जो इंसुलेशन लगा होता है वो आप आराम से टच कर सकते हैं क्योंकि उसमें करंट पास नहीं होता है। और जो यहाँ पे आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं वो कंडक्टर है, यानी कि वो कॉपर मेटल से बना हुआ होता है, जिसमें आसानी से करंट पास हो सकता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो करंट पास करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी इन एटम्स में मैं एक चीज़ समझाना भूल गया था, वो है दोस्तों न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। दोस्तों, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। दोस्तों, ये चीज़ मैं समझाना भूल गया था, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं आपको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में समझाने वाला हूं। तो उसके लिए आप tinkercad.com इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आ जाइए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं पर्सनल अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ पे सर्किट सिलेक्ट कर देना है, तो सर्किट का डैशबोर्ड खुल जाएगा और वहाँ पे आप सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को समझने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल एक सर्किट डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे ले लीजिए एलईडी। दोस्तों, एलईडी एक लाइट होती है। जब आपके घर में भी आप एलईडी लाइट्स आप कनेक्ट करते हैं, उसी तरह की एक ये लाइट होती है, जिसमें यहाँ पे एनोड और कैथोड लिखा हुआ है। एनोड मतलब दोस्तों पॉजिटिव होता है और कैथोड का मतलब नेगेटिव होता है, माइनस। तो उसमें आपको सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे आप 1.5 वोल्ट की आप बैटरी ले लीजिए। सॉरी, 1.5 वोल्ट बैटरी से ये एलईडी नहीं चलेगी, तो यहाँ पे मैं 9 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ। इसको दोस्तों आप रिवर्स कर दीजिए इस तरह से, मतलब आप खड़ा कर दीजिए। अभी मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये प्लस वाली जो साइन है बैटरी की, उसको मैंने यहाँ पे एनोड से कनेक्ट करना है आपको, क्योंकि जो एनोड होता है एलईडी का वो पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे जो ये नेगेटिव है इसको आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से दिखाई दे। यहाँ पे प्लस वाले में मैं इसमें कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड, और जो ये नेगेटिव है उसमें मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एलईडी है ये उड़ गई है मतलब ये एलईडी फ्यूज हो चुकी है। ये एलईडी वर्क नहीं कर रही क्योंकि दोस्तों ये जो 9 वोल्ट बैटरी है उसमें जो करंट आ रहा है एलईडी को वो ज़्यादा आ रहा है। एलईडी की जितनी कैपेसिटी है उससे ये ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है।
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पियर्स, यानी कि एलईडी की कैपेसिटी 20 मिली एम्पियर की है, लेकिन करंट यहाँ पे 915 मिली एम्पियर आ रहा है। अभी एज ऑफ नाउ दोस्तों आप इसको इग्नोर कीजिए, हम फ्यूचर वीडियोस में इसको समझेंगे कि इसको करंट को कैसे हम लिमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्लोज सर्किट, जिसमें हम सर्किट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे करंट पास हो रहा है। और ओपन सर्किट दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी मैं इसमें स्टॉप सिमुलेशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एलईडी को थोड़ा यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो वायर है उसको मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है ओपन सर्किट, यानी कि ये सर्किट पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे मैं स्टार्ट सिमुलेशन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एलईडी है वो ग्लो नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये है ओपन सर्किट। दोस्तों अभी मैं आपको वोल्टेज के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों वोल्टेज को आप इस तरह से समझो, जैसे कि एक वाटर पाइप होता है, उसमें जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा, और जितना दोस्तों कम प्रेशर होगा उतना कम वाटर फ्लो करेगा। वोल्टेज का भी दोस्तों इसी तरह से होता है, वो अभी मैं आपको फोल्स्टड से समझाता हूँ। दोस्तों आप foldstad.com इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आ जाइए। ये एक सर्किट सिमुलेटर टूल है ऑनलाइन, जिसको आप सर्किट डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको वोल्टेज और करंट के बारे में समझाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे फाइल में आ जाइए, न्यू ब्लैंक सर्किट में क्लिक कीजिए। फिर आप इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप ऑप्शन में सर्किट्स में आ जाइए। आप सर्किट्स में क्लिक कीजिए, फिर बेसिक में ओम्स लॉ, ये वाली सर्किट को से हम समझने वाले हैं वोल्टेज और करंट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये जो 1K इसको आप डिलीट कर दीजिए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सर्किट के बारे में समझाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे 5V लिखा हुआ है, यानी कि 5 वोल्ट की ये एक आप बैटरी कंसिडर कीजिए आप कि एक 5 वोल्ट की बैटरी है। 5 वोल्ट बैटरी यानी कि इसमें दोस्तों ये 5 वोल्ट का प्रेशर अप्लाई कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, ये 5 वोल्ट यानी कि ये वोल्टेज है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। दोस्तों करंट क्या होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप यहाँ पे येलो येलो डॉट्स देख सकते हैं, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो यानी कि करंट होता है। यहाँ पे दोस्तों अभी 5 वोल्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 MA लिखा हुआ है। M का मतलब होता है मिली और A का मतलब होता है एम्पियर। करंट को दोस्तों, करंट का जो सिंबल है वो I है, कैपिटल I, और उसका जो यूनिट है वो है A यानी कि एम्पियर, यानी कि इसमें 50 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है अभी। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इसमें क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए। यहाँ पे दोस्तों मैं 5 के जगह यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अभी मैं अप्लाई और ओके करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो करंट है वो बढ़ चुका है। पहले 50 मिली एम्पियर था और अभी यहाँ पे 100 मिली एम्पियर हो चुका है। यानी कि सिंपली इसमें यही है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। जैसे हमने वाटर के एनालॉजी से समझा था कि जितना ज़्यादा पाइप में प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा। प्रेशर यानी कि आप वोल्टेज कंसिडर कर सकते हैं, और जो वाटर का जो फ्लो है उसको आप एज अ करंट कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हम करंट को कहते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अब वापस से यहाँ पे आप फाइल में न्यू ब्लैंक सर्किट में आप क्लिक कीजिए, तो ये नए ब्लैंक सर्किट आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे ड्रॉ में जाना है, और यहाँ पे इनपुट सोर्स में जाना है आपको, और ऐड वोल्टेज सोर्स टू टर्मिनल, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बैटरी आ जाएगी। जो दोस्तों ये वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव है, जो ये बिगर लाइन है वो पॉजिटिव है, और ये वाली जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव है। दोस्तों बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। दोस्तों मेनली इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो नहीं करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इसमें सर्किट ड्रॉ करके समझाता हूँ। आप वापस से ड्रॉ में आ जाइए, आप यहाँ पे आउटपुट एंड लेबल्स में आ जाइए, और यहाँ पे आप लैंप सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इसको बनाना है, और फिर वापस से ड्रॉ में आ जाइए, ऐड वायर में क्लिक कीजिए। इस तरह से ऐड वायर कर दीजिए आप।
हाँ दोस्तों, ये एक सर्किट बन चुकी है। यहाँ पे मैं करंट की स्पीड को स्लो कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट को नेगेटिव डायरेक्शन से फ्लो करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। दोस्तों ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। इस वजह से लोग साइंटिस्ट ये समझते थे कि जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होता है। तो जो पहले के ज़माने में जो चीज़ हम समझते थे उसी को कंटिन्यू करके हम आज के ज़माने भी यही चीज़ को कंसिडर करते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होता है, लेकिन इन रियलिटी करंट होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन से फ्लो होता है। करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिव डायरेक्शन से होते हैं। तो दोस्तों ये है करंट एंड वोल्टेज। दोस्तों अभी आप वापस से टिंकरकैड में आ जाइए, जो पुरानी वाली फाइल थी उसी को आप ओपन कर लीजिए। इसमें वो ओपन सर्किट थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अभी मैं आपको नया सर्किट से वोल्टेज और करंट के बारे में समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ये वाली जो एलईडी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमको 2 एलईडी चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे 2 एलईडी लूँगा। और आप यहाँ पे 1.5 वोल्ट बैटरी ले लीजिए यहाँ पे, और 9 वोल्ट बैटरी ले लीजिए। फिर दोस्तों करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको मल्टीमीटर कहा जाता है। मल्टीमीटर कहा जाता है जो हम करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें दोस्तों रेजिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हमें इसमें कनेक्शन करना होगा। आप यहाँ पे माइनस साइन देख सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो हम नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के कैथोड से कनेक्ट कर दीजिए और आप यहाँ पे ब्लैक कलर कर दीजिए। और बैटरी के एनोड से आपको मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है, और मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आपको कनेक्ट करना है। इस तरह से आप रेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सेम कनेक्शन आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे अभी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अब दोस्तों अभी मैं इसको रोटेट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अब यहाँ पे मैं बैटरी को इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, और ये प्लस और माइनस जो टर्मिनल्स है उसको मैं फ्लिप कर देता हूँ इस तरह से। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस आ चुका है, यहाँ पे प्लस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस इस तरफ था और माइनस इस तरफ था। अभी आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एलईडी के कैथोड से कनेक्ट करना है, और एलईडी के एनोड को आपको मल्टीमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है मल्टीमीटर का उसको आपको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसमें ब्लैक कलर कर देता हूँ, इसमें भी मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये कनेक्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हम फ्यूचर वीडियोस में छोटे छोटे कंसेप्ट, इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो हम एक एक करके समझने वाले हैं। अभी हमको सिर्फ वोल्टेज और करंट के बारे में समझना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, और लेकिन यहाँ पे 278 मिली वोल्ट दिखा रहा है। वो इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत वोल्टेज है वो इस पर्टिकुलर एलईडी में चला गया है। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा ही हो रहा है, 9 वोल्ट की बैटरी है लेकिन थोड़ा बहुत वोल्टेज ये जो ये एलईडी है वो खींच रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमने एक और चीज़ समझी थी कि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा करंट होगा, और कम वोल्टेज होगा तो कम करंट होगा। तो इसी को देखने के लिए यहाँ पे ये दोस्तों वोल्टेज में सेट है, इस वजह से ये हमें वोल्टेज दिखा रहा है। अभी यहाँ पे मैं करंट में सेट कर देता हूँ इसको, तो ये करंट दिखाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं 1.5 वोल्ट ये एक कम वोल्टेज है, इस वजह से यहाँ पे ये हमें करंट ही नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम करंट ये एलईडी ले रहा है, जो ये मेज़र नहीं कर पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा कम करंट, क्योंकि कम वोल्टेज है इस वजह से, यानी कि कम पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी में आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 915 मिली एम्पियर करंट ये ड्रॉ कर रहा है, जिस वजह से ये एलईडी खराब हो चुकी है, फ्यूज़ हो चुकी है। 20 मिली दोस्तों ये जो एलईडी है उसकी कैपेसिटी 20 मिली एम्पियर करंट ये ड्रॉ कर सकता है, उतनी ही है, लेकिन ये 915 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। आप ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, इस वजह से ये एलईडी है वो खराब हो चुकी है, फ्यूज हो चुकी है।
यानी कि सिंपली यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज यानी कि ज़्यादा करंट, कम वोल्टेज यानी कि कम करंट। तो दोस्तों ये है वोल्टेज और करंट का जो मैंने आपको सिमुलेशन के फॉर्म में समझाया है।